हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल में। झारखंड में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। अब कुछ ही दिन बाकी है, 1 महीना से भी कम टाइम बाकी है। चुनाव का ऐलान हो चुका है। 13 तारीख को पहला चरण का वोटिंग होगा और 20 तारीख को दूसरा चरण और आखिरी चरण का वोटिंग होगा दोस्तों। लेकिन अभी झारखंड के लिए सबसे बड़ा सवाल है कि झारखंड में किसकी सरकार बनेगी, बीजेपी की या कांग्रेस जेएमएम गठबंधन वाली। अगर जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन वाली सरकार बनती है तो हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल बीजेपी के लिए है कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो कौन मुख्यमंत्री होंगे दोस्तों, क्योंकि बीजेपी के लिए अभी झारखंड में कोई बड़ा चेहरा नहीं है दोस्तों मुख्यमंत्री पद के लिए। और एक बड़ा सवाल है दोस्तों कि बीजेपी ने चंपाई सोरेन को अपने में शामिल क्यों किया और चंपाई सोरेन ने बीजेपी में किस शर्त पे शामिल हुआ है दोस्तों, ये बड़ा सवाल है। अंदर की खबर आपको बताऊंगा। देखिए, झारखंड में 81 विधानसभा की सीट है जिसमें से 42 बहुमत का आंकड़ा है, पर झारखंड में दोस्तों 26% आदिवासी की जनसंख्या है और कुछ इलाका में ये आंकड़ा 45-50 के आसपास पहुंच जाती है। मतलब ये कि 81 सीटों में से 32 सीट आदिवासी बहुल्य सीट है और यही 32 सीट तय करती है कि राज्य में किसकी सरकार बनेगी दोस्तों। और इस 32 सीटों में से भी 2 भाग है। 18 शायद मंथाल परगना के क्षेत्र में आते हैं जो हेमंत सोरेन की गढ़ मानी जाती है, जबकि 14 सीट चंपाई सोरेन के क्षेत्र में आता है, कोल्हान क्षेत्र दोस्तों। और इन दोनों क्षेत्र ही मिलकर तय करती है कि झारखंड में किसकी सरकार बनती है दोस्तों। आप चाहे 2005 की बात कर लो, 9 की बात कर लो या 14, इवन 2019 में इन्हीं 32 सीट तय किया है कि किसकी सरकार बनी है दोस्तों। जो 14 में बीजेपी की सरकार बनी थी, इसी 32 सीट के कारण बीजेपी की सरकार बनी, लेकिन 2019 में बीजेपी की सरकार नहीं बनी, वो यही 32 सीटों के कारण नहीं बनी दोस्तों। देखिए, अभी झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन वाली सरकार है, जिसमें से जेएमएम के पास 30 सीट है और कांग्रेस के पास 16 सीट है और दोनों मिलके सरकार में अभी झारखंड में। इसी साल जनवरी में हेमंत सोरेन जी को जेल जाना पड़ा और जुलाई में जेल से बाहर आए। उसके बाद वो भाषण में कहते हैं कि हमें जेल में इसलिए डाला क्योंकि हम आदिवासी थे और आदिवासी समाज को ये बता रहे हैं हेमंत सोरेन जी कि आदिवासी खिलाफ है बीजेपी, इसलिए हमें वो जेल में डाला। ये माहौल हेमंत सोरेन द्वारा बनाए जा रहे हैं। पर यहाँ पे एक सवाल उठता है, क्या हेमंत सोरेन का जेल जाना वहाँ के आदिवासी का सहानुभूति हेमंत सोरेन के साथ होंगे या नहीं होंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो जेएमएम का जो गढ़ है वो आदिवासी सीट को लेके है। जो 32 सीट है वही जेएमएम का ताकत है। अगर 32 सीट में से कम जेएमएम को 25 सीट जीतना पड़ेगा, कम से कम 25 सीट। अगर जेएमएम इन 32 सीटों में से 25 सीट नहीं जीतती है तो फिर जेएमएम मुश्किल में पड़ सकती है दोस्तों, क्योंकि 2019 में जो जेएमएम फिर से सत्ता में वापस आई, इन्हीं 32 सीट के कारण ही सत्ता में आई, क्योंकि 32 में से 30 सीट जेएमएम जीती है, 2 सीट मात्र बीजेपी के खाता में गई और यही कारण से जेएमएम की सरकार 2019 में बनी है। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा सवाल है कि जो 14 सीट है कोल्हान क्षेत्र का, जो चंपाई सोरेन के गढ़ माना जाता है, उसी इलाका से चंपाई सोरेन आता है। पर अभी चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल हो गए तो क्या हेमंत सोरेन जी चंपाई के जो इलाका में 14 सीट है वो जीत पाने में कामयाब होंगे या नहीं होंगे, ये बड़ा सवाल है। इन 14 सीट ही तय करने वाली है कि इस बार झारखंड में किसकी सरकार बनने जा रही है दोस्तों। अगर 14 में से हेमंत सोरेन की पार्टी कम से कम 10 या 8 सीट जीतना हर हाल में ज़रूरी बन जाती है सरकार बनाने के लिए, अगर इतना नहीं जीती है 14 में से, तो जेएमएम के लिए मुश्किल है दोस्तों। और इन्हीं 14 सीट इस बार कोल्हान क्षेत्र का सीट तय करेगी कि किसकी सरकार बनेगी। अब दूसरी तरफ ये बात कर लीजिए, जो 32 सीट हटा दीजिए 81 में से, बचता है 49 सीट। 49 में से बीजेपी तो करीब 25-30 तो जीत ही रही है, चाहे 2009 की बात करो, 5 की बात करो, 14, 19, तो 49 सीटों में से बीजेपी के तो 30-25 सीट है ही है। पर यहाँ पे बड़ा सवाल उठता है दोस्तों, क्या बची 25 सीटों में से कांग्रेस 20 के आसपास जीत सकती है? नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कांग्रेस के लिए भी आसान होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर और भी निर्दलीय उम्मीदवार भी होंगे, छोटा छोटा दल भी होंगे, तो ये सब का मुकाबला करना थोड़ा
मुश्किल लगता है। हाल फिलहाल में अभी 2 राज्यों में चुनाव हुआ है, जम्मू कश्मीर और हरियाणा। जम्मू कश्मीर में जो कांग्रेस प्रदर्शन किया है वो निराशाजनक है दोस्तों, उम्मीद से काफ़ी कम किया है दोस्तों, इस पे सवाल उठता है। जबकि हरियाणा में तो कांग्रेस की लहर मानी जाती थी और सब कुछ मतलब ऐसा लगता था कि इस बार बीजेपी उड़ जाएगी, लेकिन जो रिजल्ट आया वो बिल्कुल उल्टा आया। चाहे वो रिपोर्ट्स आता था, सर्वे आता था या एग्जिट पोल में, सब में कांग्रेस की लहर बताती थी और कांग्रेस लहर में थी, लेकिन कांग्रेस बुरी तरह से हरियाणा में हार जाते दोस्तों। अब बात करते दोस्तों बीजेपी की, कि बीजेपी की कितना चांस है, क्या बीजेपी इस बार सरकार बना पाएगी दोस्तों। क्योंकि एक बड़ा नेता, जो जेएमएम के बड़ा नेता चंपाई सोरेन को बीजेपी अपना में शामिल कर लिया दोस्तों। 2014 में बीजेपी की सरकार क्यों बनी? क्योंकि जो आदिवासी इलाका का 32 सीट है, उस 32 सीटों में से बीजेपी 13 सीट जीती थी। उस 32 आदिवासी सीटों में से 13 सीट बीजेपी जीती थी और बीजेपी की सरकार बनी थी। लेकिन बीजेपी ने गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बनाए रघुवर दास को, और झारखंड की जनता इसे बर्दाश्त नहीं कर पाई। झारखंड की जनता गैर आदिवासी सरकार बर्दाश्त नहीं कर पाती है, और यही कारण था कि 2019 में जो फिर चुनाव हुआ, उन 32 सीटों में से बीजेपी मात्र 2 सीट जीतती है और बीजेपी की सरकार नहीं बनती है। अगर कोल्हान क्षेत्र में बीजेपी कम से कम 10 सीट जीत जाती है तो सीधा सीधा बीजेपी की सरकार बनेगी, क्योंकि उधर 49 सीट में से बीजेपी 25-30 तो जीती रही, हमेशा से जीती है, इस बार भी जीतेगी, कोई दो राय नहीं है। जो शहरी क्षेत्रों का सीट है, सबसे बड़ा सवाल बीजेपी के लिए आदिवासी सीटों को लेके है कि अगर आदिवासी सीटों में से बीजेपी कम से कम 10 जीत जाती है तो बीजेपी की सरकार बन जाएगी, और यही कारण है कि चंपाई सोरेन को बीजेपी में अपने में शामिल करना दोस्तों। सूत्रों के हवाले से मैं बताऊंगा, ये बड़ा सवाल है, अंदर की खबर है, थोड़ा गौर से सुनिएगा। जब हेमंत सोरेन जेल गए तो चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बना के गए, लेकिन जब हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए तो चंपाई जी सीएम पद छोड़ना नहीं चाहते थे, सीएम वो बने रहना चाहते थे, लेकिन मजबूरी में चंपाई जी को सीएम का पद छोड़ना पड़ा, और इससे चंपाई जी नाराज होकर पार्टी छोड़ के बीजेपी में शामिल हो गए हैं। और चंपाई सोरेन इस शर्त पे बीजेपी में शामिल हुए हैं, अगर कोल्हान क्षेत्र में चंपाई जी 10 के आसपास जीत जाते हैं तो बीजेपी की सरकार बन जाती है, और बीजेपी की जब सरकार बनेगी तो चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और सीधा सीधा ये बात है दोस्तों कि चंपाई सोरेन बीजेपी में एक ही शर्त पे शामिल हुआ है कि उसे सीएम का पद चाहिए, क्योंकि दोस्तों अभी बीजेपी के लिए झारखंड में कोई बड़ा नेता नहीं है, खास के आदिवासी इलाका से और समुदाय से जो आता हो। एक नेता है, लेकिन उन नेता को बीजेपी भी आजमा चुकी है और झारखंड की जनता भी आजमा चुकी है। हम अर्जुन मुंडा की बात करते हैं, चुनाव हार चुके। रघुवर दास जो मुख्यमंत्री 2014 के, वो भी 2019 में अपना सीट हार जाते हैं। बाबूलाल मरांडी जो बीजेपी का अभी अध्यक्ष है, ये जो तीनों नेता है, तीनों नेता पर बीजेपी ने दाव खेल चुका है, बीजेपी आजमा चुकी है, और झारखंड की जनता भी इन तीनों नेता को आजमा चुकी है। ये जो तीनों नेता के पकड़ है झारखंड की राजनीति में अब मजबूत पकड़ नहीं है, ये तीनों नेता का पकड़ ढीला पड़ रहा है झारखंड में। इसलिए बीजेपी के पास अभी झारखंड में कोई बड़ा नेता नहीं है जो मुख्यमंत्री का पद संभाल सके। बाद बाकी अब झारखंड के चुनाव को ज्यादा दिन दूर नहीं है, कुछ ही दिन में होने वाला। लेकिन दोस्तों जो कोल्हान क्षेत्र है वो ही इस बार तय करने वाली है कि किसकी सरकार बने। वो जो 14 सीट है चंपाई सोरेन के इलाका में, यही तय करने वाली है कि इस बार झारखंड में किसकी सरकार बनने जा रही है दोस्तों। और सबकी नजर राहुल गांधी और हेमंत सोरेन जी पर होगा कि वो कोल्हान क्षेत्र जाते हैं तो किस तरह की भाषण देते हैं, और इन दोनों का ही भाषण तय करने वाली है कि कोल्हान क्षेत्र में कितना सीट जेएमएम कांग्रेस जीत पाने में कामयाब होगी दोस्तों। ये बड़ा सवाल है। बाद बाकी दोस्तों आने वाला वक्त ही तय करने वाली है कि झारखंड में किसकी सरकार बनेगी, कौन मुख्यमंत्री बनेगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों आपकी राय क्या है झारखंड के इस बार के चुनाव के ऊपर?